Hello, Assalamu alaikum. Welcome to everyone in Learning Paradigm with Uswai Hasna. In today's lecture, I will discuss some qualities of a good researcher. Before discussing these qualities, let's discuss about research. What is research? कोई प्रॉब्लम है किसी सिचुएशन में, कोई फिनोमिना है, कुछ भी है जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाह रही हैं, सिस्टमेटिक स्टडी, प्लान स्टडी, स्टेप बाय स्टेप स्टडी, ऑर्गेनाइज स्टडी करना चाह रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आप स्टडी करना चाह रहे हैं, उसको रिसर्च कहते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन आपने क्रिएट करनी है, वो भी रिसर्च है। एग्जिस्टिंग जो नॉलेज मौजूद है उसमें कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, क्रिएटिविटी करते हैं और न्यू नॉलेज जनरेट करते हैं, ये भी रिसर्च है। आई थिंक इट्स इनफ एज आई हैव डिस्कस दिस in my previous lecture about research. Okay, so जो रिसर्च करने वाला होता है उसको रिसर्चर कहते हैं और उस रिसर्चर की कुछ क्वालिटीज़ हैं गुड जो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो पहली क्वालिटी है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। एक रिसर्चर को अपनी रिसर्च करते वक्त उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तजस्सुस होना चाहिए कि ये रिसर्च, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे क्या है, अंडरस्टैंडिंग उसको लेनी चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो उसके इर्द गिर्द प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है या कोई भी चीज़ है उसकी इंक्वायरी करने के लिए उसको उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कीन टू गेट इन्फॉर्मेशन, कीन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हासिल करना, ठीक है, या एक्सट्रीम इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना। क्यूरियोसिटी होगी तो ही आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हासिल करते हो ना। ओके, राइज क्वेश्चंस टू फाइंड आंसर, आप तब भी आप में क्यूरियोसिटी होगी, आपके ज़हन में जो सवालात मौजूद हैं आप उनको आंसर करना चाह रहे हैं कि इसका ये वजह क्या, क्यों ये प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है, क्या वजह है इसके पीछे, उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप रिसर्च करते हैं और आपको उसमें क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, तो ये एक रिसर्चर की एक गुड टाइप है। ओके, और उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको कंटिन्यूसली रीडिंग करनी पड़ती है कि पास में क्या रिसर्च हुई हुई है इससे रिलेटेड, लिटरेचर रिव्यू में क्या स्टडीज़ हुई हुई हैं। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे एक एग्जांपल है, आपने इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। क्या एग्जांपल? ड्यू टू इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी द रिसर्चर यूटिलाइज फिश बोन मील एज ऑफल ऑफ बोनलेस मिल्क फिश वेस्ट इनटू वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बर्गर। ओके, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की है कि क्या होता है कि एक जो रिसर्चर है उसमें क्यूरियोसिटी होती है या उसमें इतना माइंड उसका शैतानी टाइप है कि वो डिफरेंट चीज़ें बना सकता है, डिफरेंट चीज़ें लेके आ सकता है। जैसा कि यहाँ पे एक फ़िश की टाइप है मिल्क फ़िश, उसमें बोन्स होती हैं, ठीक है, हड्डियाँ वगैरह होती हैं। आप उन हड्डियों को अलग कर लें, उन हड्डियों से आप कुछ एक न्यू प्रोडक्ट तैयार कर लें या कोई चीज़ मील तैयार कर लें। ठीक है, वो मील आपने तैयार कर लिया सिर्फ बोन से। अब जो रिमेनिंग जो रहेगी फ़िश, यानी कि बोनलेस फ़िश रह गई, वो जो बोनलेस मिल्क फ़िश रह गई है उसकी आप एक न्यू मील बना लें। अब वो कहते हैं कि जो बोन्स वाला जो है मील और जो बोनलेस जो मिल्क फ़िश मील है उसको आप किसी बर्गर वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू, आप चाहते तो वेस्ट भी कर सकते थे लेकिन आप उसको किसी ना किसी चीज़ में यूटिलाइज़ करते हैं या यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक तरह की उसकी क्यूरियोसिटी थी कि उसने उस बोन से मुख्तलिफ़ चीज़ें बना ली या उस बोन्स को ज़ाया नहीं होने दिया, इस्तेमाल किया। क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर कि उसने न्यू वैल्यू एडिड प्रोडक्ट तैयार कर ली। ठीक है, तो ये एक रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चीज़ों को लेके चलता है। ठीक है, क्यूरियोसिटी अगर उसकी हो तो। दूसरा है जी इसका प्रूडेंस। क्या होता है प्रूडेंस? क्या होता है? वॉइस होना, अक्लमंद होना। रिसर्चर अक्लमंद होना चाहिए, ठीक है, वॉइस होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। रिसर्चर इज़ केयरफुल टू कंडक्ट हिज स्टडी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस वॉइसली एफिशिएंटली एंड इकनॉमिकली। नीचे भी वही बातें लिखी हुई हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक रिसर्चर को वॉइस होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए, एफिशिएंटली काम करना चाहिए। ठीक है, कि राइट टाइम पे, सही वक्त पे, सही जगह पे स्टडी की जा रही हो, रिसर्च सही जगह पे की जा रही हो। आप रिसर्च कंडक्ट कर रही हैं, वो ठीक जगह पे की जा रही हो और ठीक टाइम पे की जा रही हो। ठीक है, 6M है, वो कहते हैं रिसर्च जब कर रहे हो तो 6M भी यूज़ करते हैं, यानी कि आप मनी का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल्स जो हैं, थिंग्स जो हैं
उनका इस्तेमाल ठीक जगह पे करें, ठीक टाइम पे करें, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे करें। मेथड आप यूज़ करें जो बेस्ट है। मशीनरी आप इस्तेमाल करें जो बेस्ट है, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ टाइम, आपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज़ करें, मार्केटिंग करें। उसमें भी आप में वॉइस होनी चाहिए, अक्लमंदी होनी चाहिए, अक्लमंदी के साथ इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, द अदर वन इज़ हेल्थी क्रिटिसिज्म। जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है वो ये नहीं कहता कि मेरी 100% रिसर्च ठीक है, ठीक है। उसको अपनी रिसर्च के ऊपर कहीं ना कहीं डाउट लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ये एक गुड कैरेक्टरिस्टिक है एक गुड रिसर्चर का, ठीक है। तो डाउट होगा, डाउटफुलनेस होनी चाहिए कि मेरा शायद कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स हो सकते हैं मेरे रिजल्ट्स में, ठीक है। ये एक तरह का ओपन क्रिटिसिज्म भी इसको कहा जाता है। और ताकि उसकी जो रिसर्च है उसमें वैलिडिटी या अथेंटिसिटी पूरी नहीं है। रिसर्च में वैलिडिटी ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी 100% ये वैलिड है रिसर्च, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ कमी बेशी रह जाती है, ठीक है। ओके, द फोर्थ वन इज़ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। एक रिसर्चर को जब भी डाटा कलेक्ट करना है ऑनेस्टी के साथ डाटा कलेक्ट करे, ठीक है। डाटा कलेक्ट कर रहा है, चाहे वो फैक्ट कलेक्ट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, कुछ भी कलेक्ट कर रहा है, ऑनेस्टी के साथ कलेक्ट करे, ठीक है। अगर वो ऑनेस्टी के साथ डाटा कलेक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट्स भी ऑनेस्टी आएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने डाटा कलेक्ट किया करना चाह रहे हैं फीमेल टीचर से या टीचर से कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप डाटा टीचर्स की बजाय आप कहीं किसी और से कलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं, आप बच्चों से कलेक्ट कर रहे हैं, आप स्टूडेंट से कलेक्ट करना शुरू कर दिया, आपने डॉक्टर से कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो जब आपका ऑनेस्ट कलेक्शन ही नहीं होगी तो ऑनेस्ट रिज़ल्ट ही नहीं आएगा। तो आपकी ऑनेस्ट कलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी उसने बता भी दिया यहाँ पे एक कोटेशन के थ्रू। और सक्सेस या फेलियर एक रिसर्चर के हाथ में होती है, ठीक है। अगर वो काम ठीक करेगा तो उसकी सक्सेस भी उसी के हाथ में होगी, उसका फेलियर भी उसी के हाथ में है। द अदर वन इज़ इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी। एक रिसर्चर को क्रिएटिव होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जैसे माइंड क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। एक रिसोर्सफुल इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर जो सा है हमेशा नई से नई रिसर्च को जनरेट करता है, क्रिएट करता है, नई से नई चीज़ें लेके आता है। जैसे जो कुक करने वाले होते हैं, चीज़ें कुकिंग जिनको इंटरेस्ट होता है कुकिंग में, वो नई से नई जो चीज़ें हैं, क्यूरियोसिटी होती है उनमें, क्रिएटिविटी होती है उनमें, वो नई से नई चीज़ें बनाते हैं, नई से नई डिशेस बनाते हैं। तो क्योंकि उनके पास वो क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं, तो वो इस तरह जो एक रिसर्चर है अगर वो क्रिएटिविटी वाला होगा, क्रिएटिव जेन वाला होगा, तो वो नई से नई रिसर्च लेके आएगा, नई से नई चीज़ों के ऊपर रिसर्च करेगा और लेके आएगा। और वो रिसर्च को हॉबी कंसीडर करता है कि इसकी हॉबी है, इसलिए वो रिसर्च बार बार करता है। ओके, हियर आर सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्चर। इनको भी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। एक रिसर्चर को हार्ड वर्क होना चाहिए, डिलाइट होना चाहिए, अपने काम पे फोकस रखना चाहिए, ठीक है। अपना काम डिवोटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि बस रिसर्च ऐसे मुँह उठाया और रिसर्च कर ली, बल्कि नहीं, अपना वक्त दे, प्रॉपर टाइम उसको दे, रिसर्च को टाइम फिक्स होना चाहिए, ठीक है। आप क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही बताएगा कि भाई ये डिवोट करता है अपने आप को रिसर्च में कि नहीं, ठीक है। ओके, इंटेलिजेंट होना चाहिए और उसकी वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, या रिटर्न जो है उसमें एक्सीलेंट होना चाहिए। और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसको अपने वर्क में। जल्दी क्विक थिंकर होना चाहिए, एनालिटिकल माइंड वाला होना चाहिए, चीज़ों को एनालाइज करने वाला होना चाहिए, ठीक है। चीज़ों को सोचा समझा, तज्जिया किया, बताया, ठीक है। एबिलिटी टू स्टे काम। आपकी समटाइम रिसर्च होती है, उसके ऊपर कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं, आपको उस टाइम तहम्मुल मिजाजी के साथ भी काम करना पड़ता है, ठीक है। समटाइम रिजल्ट्स आने में कुछ टाइम लगता है, उस टाइम भी आपको थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ काम लेना पड़ता है। फ्रेंडली होना चाहिए, जब आप रिसर्च कहीं पे कलेक्ट करने जा रहे हैं, किस साथ भी कलेक्ट कर रहे हैं, आपका बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। द सेकेंड वन इज़ ही शुड बी एबल टू डिस्पर्स प्रिजुडाइज। डिस्पर्स का मतलब होता है कि गो अवे कर देना, छोड़ देना, साइड पे कर देना, ठीक है, लेफ्ट कर देना, साइड पे कर देना। किसको? प्रिजुडाइज को। आपकी जो बाइसनेस है, सेल्फ बाइसनेस है, उसको आप सेपरेट कर दें। बल्कि आपका जो रिज़ल्ट होना चाहिए या जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो लोगों से कलेक्ट की जानी चाहिए। और उसके रिज़ल्ट्स ये नहीं है कि आप जो समझ रहे हैं कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसा रिज़ल्ट आना चाहिए, तो वही आप रिज़ल्ट प्रेजेंट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप पर्सनल आपकी जो बाइसनेस है उसको सेपरेट रखना है, बल्कि आपने
ऑब्जेक्टिविटी के साथ डाटा को डील करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। ओके, द अदर वन इज द रिसर्चर शुड बी कैपेबल ऑफ गैदरिंग एक्यूरेट एंड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। एक रिसर्चर जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है रिस्पोंडेंट से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, और जो कि उसको पता हो कि मैं जिससे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, क्या वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या वो मेरे टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। ओके, द अदर वन इज़ द रिसर्चर शुड बी अ कीन ऑब्जर्वर। कीन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, या आप स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर होने चाहिए, या एक्सट्रीम लेवल के ऑब्जर्वर होने चाहिए, आप में ऑब्जर्विंग पावर होनी चाहिए कि जो मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ या जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ वो ठीक है, ऑब्जर्व आप में अच्छी पावर होनी चाहिए ऑफ अ फिनोमिना जिस चीज़ से रिलेटेड भी आप रिसर्च कर रहे हैं। एंड शुड नॉट बी कंप्लीसेंट विद अप्रॉक्सीमेट्स। कंप्लीसेंट क्या होता है कि आप सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, विथ अप्रॉक्सीमेट्स गैसेस के साथ। आप ये सोचते हैं कि मेरा ये अंदाज़ा है, मेरा ये जो गैस है ये ठीक होगा या ऐसा हो सकता है, यानी अप्रॉक्सीमेट्स जो आपके गैसेस वगैरह हैं जो आप रिसर्च कर रहे हैं, आप गैस लगाते हैं, अच्छा हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, आप उनसे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उनसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे गैस वगैरह से, तो फ़ायदा क्या रिसर्च का। रिसर्च तो वो है ना कि आप उसकी कीन ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, ना कि आप जो आपको गैस मिला हुआ है या आपकी जो गैसेस आपके पास मौजूद हैं आप उनसे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। नहीं, आपको उनसे सेटिस्फाइड नहीं होना, ठीक है। द अदर वन इज़ ही शुड ऑलवेज मेंटेन प्रिसियंस एंड नॉट मस्ट ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। एक रिसर्चर को चाहिए कि प्रिसियंस यानी कि एक्यूरेट जो है वो आपको डाटा मिले, उस एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करे, और जो अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं उनको सेपरेट ही करे, उनसे अवॉइड ही करे, बजाय इसके कि उसको इन्वॉल्व करे उनको अवॉइड ही करे। देन अदर वन इज़ ही मस्ट एनालाइज एंड इंटरप्रेट द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन विद अ पॉजिटिव स्पिरिट एंड इन द प्रॉपर सेंस, नॉट विद स्टैंडिंग हिज पर्सनल रिक्वायरमेंट्स और बेनिफिट्स। जब भी आप डाटा कलेक्ट करें उसमें आपकी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट्स ना हो, ऐसा हो, या आप अपने पर्सनल मफाद के लिए, बेनिफिट के लिए, अच्छा उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करनी है, चलो उसके साथ केस स्टडी करती हूँ तो इसलिए मैं उसका ज़रा मैं हिस्ट्री तो जानूँ। इस तरह की आप अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए या पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए कभी भी रिसर्च नहीं करें, ठीक है। हमेशा जब भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या डाटा कलेक्ट करना है, आपकी कोई पॉजिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, आप किसी वजह से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, किसी रिसर्च के लिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, द सेवंथ वन इज़ while making generalizations the researcher must cautiously का मतलब होता है तो अपने जहन से सोचना, केयरफुली सोचना, थाउटफुली सोचना, ठीक है। bear in mind that there is no shortcut to truth, therefore he must wait to obtain complete data and always इस्यू का मतलब होता है कि आप अवॉइड करें, ठीक है। हैस्टी का मतलब होता है जल्दी करना, क्विकली करना, तेज़ी से करना स्टेटमेंट। तो कहते हैं जब भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जब आप जर्नलाइजेशंस कर रहे होते हैं, जब आप एक रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आप अपने माइंड को समझा लें, अपने माइंड को कहें कि बर्दाश्त करें कुछ टाइम के लिए ना। जब रिसर्च हो रही होती है तो आपको कुछ टाइम के लिए कुछ अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ता है कि थोड़ा सा वेट करें, अपने आप को जहन में रखना पड़ता है कि वेट करना पड़ेगा आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई शॉर्टकट आप अपना लें और फटाफट से आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच जाएं या प्रॉब्लम के बारे को एड्रेस कर लें। नहीं, कोई ना शॉर्टकट होता है, ठीक है। इसलिए आपको क्विक जो है जो सर्विस है या क्विक से अवॉइड करना चाहिए, फास्टनेस से अवॉइड करना चाहिए। ओके, द अदर वन इज़ a good researcher is always apathetic to the approval or disapproval of a society. Rather, he should bold enough to present his finding of research to the society. ये वर्ड है नॉट विस्ट स्टैंडिंग, जिसका मतलब होता है कि एनी हाउ, ठीक है। इट्स डिसअप्रूवल कहता है कि जो रिसर्चर है उसको कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि भाई सोसाइटी ने अगर उसकी रिसर्च को अप्रूव किया या डिसअप्रूव किया उसके ऊपर कभी भी फ़ौरन से रिएक्शन नहीं देना चाहिए, एपैथेटिक होना चाहिए उसको हमेशा से, ठीक है। ताकि अगर रिसर्च में अगर कहीं पे उसको डिसअप्रूवल मिलता है तो उस पर भी उसको कोई वो हार्श नहीं होना चाहिए किसी के साथ,
और अगर अप्रूवल मिलता है दैट्स गुड। तो काल्म होना चाहिए, ठीक है, तहम्मुल मिजाजी के साथ काम लेना चाहिए। Okay, the other one is the researcher should not only be careful in selecting the research tools but also properly trained as to use these tools procure reliable and valid data। कहता है जो एक रिसर्चर है उसको हमेशा केयरफुली से डाटा कलेक्ट करना चाहिए, अपने टूल्स को कलेक्ट करना चाहिए। मैं कौन सा टूल यूज़ करूँ, कौन सी चीज़ सेलेक्ट करूँ जिसके ज़रिए से मेरी रिसर्च बड़ी अच्छी से होगी, उसको अपनी वैलिड डाटा कलेक्ट करने के लिए या वैलिडिटी के लिए, रिसर्च की वैलिडिटी के लिए उसको अप्रोप्रिएट टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, अप्रोप्रिएट रिसर्च की टाइप यूज़ करनी पड़ती है, कौन सा सैम्पलिंग लूँ, कौन सा सैम्पलिंग साइज़, कितना सैम्पलिंग साइज़ होना चाहिए, कौन सी सैम्पल की साइज़ टाइप होनी चाहिए, ये सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक गुड रिसर्चर की क्वालिटी है। And the last one is the researcher should also develop proper communicative skills and ability to establish rapport with the respondent so as to elicit proper responses। तो कहता है कि रिसर्चर के अंदर जो है कम्युनिकेशन के लिए स्किल्स होनी चाहिए, अपनी स्किल्स को वो डेवलप करे ताकि अच्छा रिजल्ट मिल सके उनको। ओके, दो रह गए हैं। द 11th वन इज़ अ गुड रिसर्चर विल ऑलवेज बी वेल बिहेव्ड एंड वेल क्लेड का मतलब होता है कि इसको प्रोनाउंस क्लेड किया जाता है, ऐसे ही ड्रेसिंग को कहा जाता है, वेल ड्रेस होना चाहिए, ठीक है। एक जो रिसर्चर है जब भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, जा रहा है कहीं पे डाटा कलेक्ट करने के लिए जा रहा है, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसका ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप गांव में जाते हैं रिसर्च करने के लिए, आप वहाँ पे बहुत टेंशन वेंशन होके चले गए हैं और ऐसा नहीं हो कि बाकी लोगों को आप इन्फीरियर, आप अपने आप को सुपीरियर फील करवाएं और बाकी लोग आपको देखकर इन्फीरियर फील करें। तो आपका ड्रेसिंग स्टाइल और बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप किसी से की केस स्टडी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक कोई सिचुएशन में है, उसका आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो गमज़दा सिचुएशन में आप उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसके साथ उस तरह के अल्फाज बोलें, उसके साथ उस तरह का बिहेवियर रखें, ठीक है। ये नहीं कि वो आपको अपनी दर्द भरी या गमज़दा स्टोरी सुना रहा है और आप उसके ऊपर आपका बिहेवियर थोड़ा सा हार्श है या थोड़ा सा हंस के बात कर रहे हैं या उसके ऊपर हंस रहे हैं, डेट इज़ नॉट रिलायबल, ठीक है। आपकी बिहेवियर और आपका वेल ड्रेस होना एक अच्छी क्वालिटी एक अच्छे रिसर्चर की। ओके, द लास्ट वन इज़ अवेयरनेस ऑफ द पॉसिबल ड्रॉबैक्स एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ द रिसर्च। ओके, इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको अपनी ड्रॉबैक्स का पता होना चाहिए कि आप में क्या फ्लॉज हैं, आपकी रिसर्च में कहाँ कहाँ पे कोई फ्लॉज हैं, थोड़े बहुत आपको आइडिया होने चाहिए, ताकि कल को जब आपका रिसर्चर जब रिसर्च ख़त्म हो तो अगर आपके ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ करे तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकें कि हाँ भाई यहाँ पे मेरे कुछ फ्लॉज हैं, यहाँ पे ये चीज़ मतलब मैं ठीक नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, वो चीज़ें आप उसको एडमिट कर लें, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि आप कभी भी ये नहीं क्लेम कर सकते कि मेरी रिसर्च बिल्कुल